तो सबसे पहले आज हम लेके चल रहे हैं शंकु और छिन्नक। शंकु और छिन्नक के विषय में आपको जानकारी, अगर आप मेरा पिछला क्लास देखे होंगे या आप लोग यहाँ पढ़े होंगे तो चर्चा हुआ था और हम लोग एक कमिटमेंट किए थे कि हम लोग अगले क्लास में शंकु और छिन्नक को डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या शंकु और छिन्नक से पहले हमारा जो है घन, घनाभ, गोला, बेलन क्लियर है? क्लियर है ना? तो चलिए हम लोग समय बिना बर्बाद किए किस में चलते हैं? शंकु और छिन्नक। देखिए, जब हम शंकु की बात करते हैं, जब हम शंकु की बात करेंगे तो इस तरह की आकृति से आप लोग अवगत हैं जी? क्या बताइए, कोई आकृति जो दिमाग में हो और जोर से बोलना है ताकि आपका जो है ये जो कैमरा में है ना, आपका आवाज उसमें प्रवेश कर सके, इसलिए आप लोग जरा जोर से बोलिएगा। दही चूड़ा चला है कि अभी नहीं चला है? बढ़िया से, क्योंकि 2 दिन हो गया है ना। के खाया है दही चूड़ा? हाथ उठाओ। तो दही चूड़ा तुमको खा गया कि तुम दही चूड़ा खाए हो? जोर से बोलो। ठीक है, तो चलिए हम लोग आइसक्रीम भी खाए होंगे और बर्थडे बॉय का टोपी जो रहता है, गर्ल का भी, ठीक है। अच्छा, बर्थडे गर्ल का भी, ठीक है। गरल का भी, ठीक है। गरल को ऐसे भी हम लोग कहते हैं, बीसी कहते हैं, और तुम तो खुद कर रही है गरल, ठीक है। और तुम लोग वो भी, खैर कैमरा पर उतना बेइज्जती ठीक नहीं है, तो हम लोग सामने आते हैं, सीधे शंकु पे आते हैं, ठीक ना। अब देखिए, शंकु को बीच से अगर हम काट दे बाबू, मान लो अगर हम काटे तो क्या इस तरह की आकृति होगी? तो शंकु का कटा हुआ भाग एक तरफ का ही छिन्नक कहलाता है। क्या कहलाता है? छिन्नक। अब छिन्नक वाली आकृति बोलिए, आप लोग कहाँ देखे हैं? घर में बाल्टी देखे होंगे। अरे गिलास भी तो इसी तरह का होता है, जो मतलब अब के जमाना वाला गिलास थोड़ा सा मान लो ऐसा भी आता है। अब इसको भी हम गिलास ही कहेंगे, तो हम यहाँ पे बेलन तरफ चले जाएंगे। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे किस तरह का, जो अभी हम ट्रेडिशनल ग्लास जो हम लोग अपने घरों में देखते हैं, इस तरह का रहता है ना बाबू? रहता है, ठीक है। और इसी का ही एक रूप है जो बाल्टी हम लोग अभी कर रहे थे। मान लिया अगर इसी को एक बड़ा आकृति समझ लो और इसमें क्या करें, डंटा लगा दें, हो गया बाल्टी। थोड़ा सा और डिजाइन विजाइन कर देते हैं तो एक वाव छिन्नक किधर हो गया, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह की आकृति से हम लोग अवगत तो हैं, लेकिन जब आकृति के बारे में अवगत है तो हमको 2 चीज तो जानना ही होगा। क्या जानना होगा? कि आखिर ये जो आकृति है, इसको बनाने में जो भी पदार्थ इस्तेमाल हुआ उसका कितना क्षेत्रफल होगा, यानी उसका वक्र पृष्ठ हमको चाहिए। इसके अंदर का जो स्पेस है, जो जगह है, जो इस खाली जगह में कुछ चीजें आ सकती है, चाहे वो लिक्विड, सॉलिड, गैस जो भी आ जाए, तो इसके लिए हमको इसका आयतन चाहिए। तो हमको 2 चीज जानना होगा। क्या जानना होगा? इसका वक्र पृष्ठ, इसका संपूर्ण पृष्ठ और इसका आयतन। ये 3 चीज अगर हमको मालूम होगा तो हम अगर कोई भी प्रॉब्लम आया, चाहे वो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, तभी हम उसको क्या करेंगे, बढ़िया से एकदम सोल्व कर पाएंगे। ये 3 चीज पर हमको देखना है। तो हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको कोरिलेट करते हैं शंकु के साथ छिन्नक, क्योंकि दोनों जब एक जैसा है तो कुछ तो एक जैसा होगा ना। तो क्या कुछ एक जैसा है, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। अब देखिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो वक्र का मतलब क्या होता है? जो चारों तरफ वक्र, वक्र का मतलब घुमा हुआ, टेढ़ा, इस तरह की आकृति को समझते हैं। तो किसी भी आकृति का जो बाहर का एरिया है, घुमा हुआ जो बाहर का एरिया है, उसी को सिर्फ वक्र पृष्ठ कहते हैं। वक्र है और पृष्ठ उसका जो तल है। तो चलिए, तो ये वक्र पृष्ठ जो इधर का पूरा ये हो गया हमारा, वो क्या हो गया? ये वक्र पृष्ठ हो गया। अब देखिए, इसमें ये तिरछा है ना, हम इसको क्या बोलते हैं? खड़ा। लेकिन इस तरह की लाइन को क्या बोलते हैं? तिरछा लाइन बोलते हैं। तो इसीलिए शंकु का ये त्रियक ऊंचाई हो गया। क्या हो गया बाबू? ये त्रियक ऊंचाई हो गया। और ये इसका क्या हो गया? नॉर्मल हाइट। देखिए, जो एकदम वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर है, इसको हम लोग इसका शंकु का नॉर्मल ऊंचाई कहते हैं। ऊंचाई यह भी है, लेकिन ये तिर्यक ऊंचाई है। कौन ऊंचाई है? तिर्यक ऊंचाई। इसका जो टर्मोलॉजी है, क्या इसको बोलेंगे हम? तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं इसको, ठीक। और इसको बोलते हैं ऊंचाई।
अब देखिए जाहिर है कोई भी अगर इस तरह की आकृति होगी तो इसको हम क्या कहेंगे, वृत्ताकार आकृति है, तो जाहिर है इसका त्रिज्या और व्यास तो होगा ही होगा ना जी। तो हमको आवश्यकता है इसके त्रिज्या से, तो हम त्रिज्या इसको ले लेते हैं। ठीक, अगर ये तीन बातें क्या क्या, तिरछी ऊंचाई एल, हम ऊंचाई और अगर इसके रेडियस को जानते हैं, इसका मतलब हम शंकु का सब कुछ जानते हैं। तो क्या है सूत्र देखिए। अब जाहिर है थोड़ा सा इधर आते हैं छिन्नक में। छिन्नक में देखिए क्या हो जा रहा है, बदला क्या है इसमें, शंकु से जो बदला है इधर एक और क्षेत्र बन गया है, बन गया है ना। लेकिन जब हम वक्र पृष्ठ की बात करेंगे बाबू, जब सिर्फ हम वक्र पृष्ठ की बात करते हैं तो इसका भी वक्र पृष्ठ इसी के वक्र पृष्ठ जैसा है ना। तो इसका देखिए वक्र पृष्ठ हम लेते हैं पाई, आर और एल, ये तीनों। अब पाई तो आएगा ना, और इसमें और क्या आया, अगर हम वक्र पृष्ठ लेंगे तो इसमें ऊंचाई की भूमिका खत्म हो जाती है, आर और एल, तिर्य्या और तिर्यक ऊंचाई को हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमको इसका वक्र पृष्ठ मिल जाता है। अब इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा देखो, तो इसमें तिर्य्या एक गो है कि दो गो है, दो गो है ना, तो इसका भी वही होगा ना, पाई। अब आर क्या है, इसमें एगो प्लस दूसरा आर दो गो, तो पाई आर, और चलिए इसमें भी एल है तो एल ही कर देते हैं, दिक्कत क्या है। लेकिन ये शंकु का है और ये आपके छिन्नक का है। ये हो गया सिर्फ वक्र पृष्ठ की बात कर रहे हैं। किसकी बात हो रही है, सिर्फ अगर वक्र पृष्ठ की बात होगी, वक्र पृष्ठ मतलब इसके बाहर का जो क्षेत्रफल का अगर चर्चा होगा, फिर इसके इस बाल्टी का या गिलास के बाहर का सिर्फ क्षेत्रफल की बात होगी, तो ये भी पाई आर एल ही है। चूंकि इसमें त्रिज्या दो है तो दोनों को जोड़ दिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका शंकु का वक्र पृष्ठ और ये हो गया आपका छिन्नक। लेकिन अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात होगी, संपूर्ण पृष्ठ की जब हम बात करेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ में एक चीज और जोड़ देंगे। देखिए जो इसका सामने का जो क्या है, सामने का जो शंकु का मुंह होगा एक वृत्ताकार होगा। मान लीजिए ये कोन है, इसका सामने का फेस कैसा है, वृत्ताकार है। तो इस वृत्ताकार फेस में एक चीज अगर हम पाई आर स्क्वायर जोड़ दें तो हो गया ना, शंकु का सभ्य ना हो गया। मान लो ये एरिया को हम जोड़ दें तो ये क्या है, पाई आर। तो आप पाई आर एल में अब संपूर्ण की बात होगी तो पाई आर एल तो वक्र था, और इसमें हम क्या जोड़ दें, पाई आर स्क्वायर जोड़ देते हैं, तो हमारा संपूर्ण पृष्ठ हो गया ना। लेकिन ये शंकु का हो गया। लेकिन यहां देखिए तो जरा सा संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो देखिए एक पृष्ठ ये भी हो गया ना, एक पृष्ठ यह भी हो गया ना, जो दोनों वृत्ताकार है। दो पृष्ठ लेकिन दोनों की त्रिज्या अलग अलग है। एक छोटी त्रिज्या ये जिसको कि R2 हम मान लिए हैं, और इसको R1। तो सिंपल सी बात है, पाई आर एल तो इसमें भी होना ही था, और आर इसमें R1 प्लस R2 मैंने पहले ही कर दिया है। लेकिन इसमें जुटेगा क्या, और पाई R1 स्क्वायर जोड़ पाई R2 स्क्वायर। सो सिंपल। अब देखिए एक नीचे का वृत्त एक ऊपर का वृत्त हो गया, तो इसका क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ। मतलब इसमें अब कोई पृष्ठ और नहीं बचा, ऊपर का पृष्ठ नीचे का पृष्ठ। वक्र तो हम पहले ले चुके थे, तो वक्र प्लस ऊपर नीचे का जो इसका ले लिए क्षेत्रफल प्लस वक्र और नीचे का इसका बेस ले लिए, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। इतना में ही क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, जोर से बोलो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े बाबू। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है और ज्यादा, चूंकि इसका समस्या आता है, जो सॉल्यूशन हमको निकालना रहता है इसका आयतन की। ठीक है, अब इसके अंदर में स्पेस कितना है। आयतन में देखिए क्या करें हम लोग। अब आयतन हम जब पहले आते हैं किसका, इधर जो भी है शंकु का है, उधर जो भी होगा छिन्नक का होगा। तो देखिए आयतन के लिए होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब एच की आवश्यकता आपको पड़ जाएगी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए ये तो हो गया आपका शंकु का, और इसका भी आयतन वैसा है लेकिन थोड़ा सा कटा हुआ है, तो कुछ तो उसका भी कुछ अंतर तो होगा ही होगा। लेकिन देखो है वो कटा हुआ, लेकिन आयतन में बहुत सारा मिलेगा जुटा हुआ। है कटा हुआ मिलेगा जुटा हुआ, ये दिक्कत है थोड़ा सा। 1/3 1/3 यहां भी रखेंगे,
पाई तो कहीं हटने वाला है नहीं बाबू, ये तो एकदम मतलब रहेगा कुंडली में। लेकिन ये आर जो है ना, ये बहुत बड़ा खेला करेगा। यहाँ देखो क्या है, सबसे पहले R1 स्क्वायर जोड़ R2 स्क्वायर जोड़ R1 इंटू R2। H तो जनाब रहेंगे ही रहेंगे, इंटू H तो रहेंगे ही रहेंगे। यहाँ देखिए ब्रैकेट बंद करके H बाहर किए हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग छापने में थोड़ा सा ज्यादा बिलीव करते हैं, जबकि मेरा कहना कि पहले समझने में आप विश्वास रखिए। देखिए कॉपी कलम आपका चल रहा है, तो आधा ध्यान लिखने में, आधा ध्यान समझने में। पूरा जब समझने में लगाते हैं तब तो इतना सा समझ में आता है, और जब आधा लगाओगे तो समझ सकते हो कितना बड़ा बाधा है। लेकिन वही दिक्कत है कि ऑन कैमरा हम ज्यादा क्या बोले। तो आप आयतन को समझिए, ये 1/3 पाई यहां भी और ये यहां भी, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, देखिए तो पाई 1/3 पाई तो यहां भी रहा ना, लेकिन आपको यहां क्या हो गया, आर के बदले में ये इतना बड़ा सिर्फ आर है जी, और ये हो गया आपका एच। तो इस तरह से हो गया हमारा जो है, इधर शंकु हो गया और इधर छिन्नक। अब जाहिर है आपको इसके लिए इसका ऊंचाई, इसका तिर्यक ऊंचाई, इसका 2 तिर्जिया, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला तिर्जिया रहेगा। आप इसका सब कुछ निकाल सकते हैं। जाहिर है यहां भी आपको अगर इसकी ऊंचाई, हो सकता है इसकी ऊंचाई अगर दिया हुआ हो, तिर्यक ऊंचाई नहीं हो, तो देखिए ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है ना। और देखिए ये कर्ण है ना। तो आप अगर इसमें से 2 चीज है, तो पाइथागोरस के नियम से लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर के द्वारा आप इस 3 में से अगर कोई 2 दिया हुआ, एक गायब है, तो आप निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से बस आप शंकु और गोलाक, अगर ये छिन्नक का अगर आप सूत्र सामने में रखिएगा, देखिए हिसाब हुबहू सूत्र के जैसा तो नहीं पूछेगा। कभी कभी हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अब मान लो अर्धगोला है, अर्धगोला पर एगो शंकु डाल देगा, ठीक है। अब आपको इसका संपूर्ण पृष्ठ, इसका आयतन सब कुछ पूछ सकता है। तो ये हो गया अर्धगोला प्लस शंकु। हो सकता है बेलन के ऊपर में आपको शंकु बोल दे, वो ऐसा शंकु बना हुआ है, ठीक है। और ये इस तरह का आपका जो लेसन है उसमें इस तरह का हिसाब ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये शंकु प्लस बेलन हो गया। कुछ भी हो सकता है, आपको एक दूसरे ज्योमेट्री आकृति को मिला करके बहुत सारे प्रश्न होंगे, तो थोड़ा सा आप अपना दिमाग अगर थोड़ा सा खर्चा कर लीजिएगा, तो ये दोनों लेसन में ज्यादा समस्या नहीं होगा। और जो भी समस्या है उसको नेक्स्ट क्लास में लाइए, टिक करके आप लोग सीरियसली बैठ जाइए, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। और हमको लगता है कि आपको फिर इस क्षेत्रमिति में यानी मेंसुरेशन में आपको कोई समस्या नहीं होगा, और होता है तो हम लोग फिर अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। क्या कोई दिक्कत है? नहीं। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं। और अगर इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आपको जो अंदर का सॉल्यूशन करना है, जो भी क्वेश्चन है, उसमें भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। और इस दिक्कत के साथ हम लोग फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।